तो मैं हूँ अकेली, मेरा कोई काफिला नहीं है, मैं मुतमईन हूँ खुद से, कोई गिला नहीं है। और जो भी शिकायतें हैं मुझे अपने आप से हैं, जो भी शिकायतें हैं मुझे अपने आप से हैं। मुझे अब तक अपने जैसा कोई मिला नहीं है, मुझे अब तक अपने जैसा कोई मिला नहीं है। और मैं खुद परस्त कब हूँ, मैं खुद परस्त कब हूँ, मैं रब परस्त ही हूँ। मुझे नेकियों का मेरी लेकिन सिला नहीं है, मुझे नेकियों का मेरी लेकिन सिला नहीं है। मुझे जीतने की उसकी रही कोशिशें ही हरदम, मुझे जीतने की उसकी रही कोशिशें ही हरदम। मेरा वजूद लेकिन कोई किला नहीं है, मेरा वजूद लेकिन कोई किला नहीं है। और ये आखिरी शेर इस गज़ल का कि बरसों का जो सफ़र है उसकी थकावटें हैं, बरसों का जो सफ़र है उसकी थकावटें हैं। मेरा हौसला अभी तक लेकिन हिला नहीं है, मेरा हौसला अभी तक लेकिन हिला नहीं है। कि तेरी तलाश तेरी सदा जुस्तजू रही, तेरी तलाश तेरी सदा जुस्तजू रही। मैं इश्क के सफ़र में कहाँ सुरखरू रही, मैं इश्क के सफ़र में कहाँ सुरखरू रही। और तूने पलट के देखा नहीं ये और बात है, तूने पलट के देखा नहीं ये और बात है। लेकिन तमाम उम्र तेरी आरज़ू रही, लेकिन तमाम उम्र तेरी आरज़ू रही। पहले मेरे जहन से फिर दिल से वो उतर गया, वो शख्स मेरी जान था मेरी जान से उतर गया। वो शख्स मेरी जान था मेरी जान से उतर गया। वो वादे उसके झूठ थे और बातों में फरेब था, वो वादे उसके झूठ थे और बातों में फरेब था। मेरी नज़रों में अजीम था, मेरी नज़रों में अजीम था, मेरी नज़रों से उतर गया। कभी जुनून था मेरा वो शख्स गुज़रे वक्तों में, कभी जुनून था मेरा वो शख्स गुज़रे वक्तों में। वो मेरा रूहदार था, मेरी रूह से उतर गया। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अहमद फराज का ये शेर हमारी आज के मेहमान पर सटीक बैठता है। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे वो ना सिर्फ एक होनहार IRS ऑफिसर हैं, बल्कि एक कमाल की शायरा भी हैं। इन्होंने अपने लफ्ज़ों से न जाने कितने ही मुशायरों को रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं नैना सोविन कपिल की, जो 1999 बैच की IRS ऑफिसर हैं और पिछले 25 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। मौजूदा तौर पर कमिश्नर इनकम टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का डिपार्टमेंट संभाल रही हैं। लेकिन उनका असली जुनून है शायरी। उनका हर लफ्ज़ एक किस्सा सुनाता है और हर एक शेर मानो हम सबकी ज़िंदगी की दास्तां बताता है। तो आज जानेंगे उनकी शायरी की दुनिया को और बात करेंगे कविताओं, गज़लों और ज़िंदगी की। मैं हूं भक्ति कोठारी और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये बेहद दिलचस्प गुफ्तगू। So ma'am, welcome to our channel again. We are very happy to have you here. अभी हमने कुछ टाइम के पहले आपसे बात की थी जिसमें हमने जाना था कि आपकी जर्नी इनटू द सिविल सर्विसेज 25 साल से ऊपर की जर्नी इतनी खूबसूरत रही है। और आपकी लाइफ का सिर्फ एक वो एस्पेक्ट नहीं, एक और उससे भी बढ़ के खूबसूरत एस्पेक्ट है कि आप एक शायर हैं। आप शायरियाँ करती हैं, आप लोगों को अपनी शायरियों से प्रेरित भी करती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। सो मुझे प्लीज ये बताइए कि IRS की जॉब और शायरी दो बहुत अलग अलग डिफरेंट, बहुत ही अलग चीज़ है। IRS की जॉब टैक्सेशन इन सब में काफ़ी उसमें रह जाती है, शायरी अपने आप में एक बहुत खूबसूरती की चीज़ है। तो ये टैक्स फाइल्स की प्रिसिजन से लेके ये शायरी की फ्लूइडिटी, इसके बीच में आप कैसे हार्मनी इस्टेब्लिश करती हैं? ओके, सो आई थिंक जो टैक्सेशन इज़ अ वेरी कहूँ तो मतलब आई थिंक पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा, बट या ऑफ कोर्स आई स्पीक माय माइंड कि बहुत ड्रैब ड्राई सा है, ड्रैब सा है, तो वो सब्जेक्ट में थोड़ी वो नहीं है। तो जब हम एक मकाम हासिल कर लेते हैं तो एक आपका जो एक जो आपको there has to be something which has to motivate you, right? So आपकी पर्सनालिटी सिर्फ आपके काम के इर्द गिर्द नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, you have your personal life, so that also कहीं ना कहीं आपको बिल्ड करते हैं। So my job is
a different aspect of my personality. And this what I've discovered myself as a poetess, या मैं as a शायरा अपने आप को देखूं, तो ये भी एक बहुत उतनी खूबसूरत जर्नी रही है. और ये जो मैं मानती हूँ, ये बस कुछ हुआ था. There was a divine intervention. It just happened to me. And अभी भी मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं जब सुबह उठ के मत्था टेकती हूँ, सुबह प्रे करती हूँ, तो मेरा सबसे पहले ये होता है कि हाय रब, मेरे अल्फाज नहीं खत्म हो जाएं, कहीं मुझे वो थॉट्स और वो सारी चीजें आती रहें. बिकॉज यू नो दे आर इमोशंस लिमिटेड हैं, भाव तो लिमिटेड है ना. आपका एंगर है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी मोहब्बत है, इश्क है, गुस्सा है, यही तो भाव है ना. और कितने सब लोग लिख रहे हैं, तो लेकिन हर एक का जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच आई टोटली एट्रीब्यूटेड टू सम काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी विच हेल्प्ड मी टू राइट दिस. एंड जो मैंने अपना, जो मैं फील करती थी, मैं बहुत इसमें बिलीव करती हूँ कि हम लोग जब अंदर व्हेन वी ब्रिम विद इमोशंस, है ना, किसी भी तरह का इमोशन हो, उसको बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है. यू नो, फॉर योर मेंटल हेल्थ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेंट आउट योर इमोशंस. किसी भी तरह का इमोशंस है तो उसको आपको, सो देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव साइड एंड देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव साइड. यू नो, वी ऑल आर लिविंग अंडर वेरियस काइंड ऑफ प्रेशर्स. यू नो, आई थिंक यू विल रिलेट टू दैट. तो इस टाइम में शायरी कम्स टू योर रेस्क्यू. जब आप अपने जो इमोशंस हैं उनको आप उस पे उतार पाते हैं, कागज पे उतार पाते हैं, तो उसमें क्या, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव venting out of your emotion. Exactly. So what, and I felt कि ये जब मैंने करना शुरू किया, ये जब ये जो रब जी की मेहर हुई, जब तो ये मैंने करना शुरू किया, तो मुझे ना इतना अंदर से ऐसा लगा कि I have मतलब मैंने, it was a transformational journey for me as well. जो मैंने, जैसे मेरे को कभी बहुत गुस्सा आता था, या मैं बहुत इम्पल्सिव, बहुत ये होती थी, नाराजगी होती थी, लोगों से हो जाती थी. आपको लगता कि उसने आपको, यू नो, देयर आर इमोशंस लाइक बिट्रेयल इज वन थिंग, यू नो, देन बहुत सारी चीजें होती हैं. ऑफिस में कभी कुछ ऐसा हो गया, घर पे कभी कुछ ऐसा हो गया, तो अब आप क्या करिएगा? या तो आप अपने दोस्तों को बताइए. सो इट इज ओनली अबाउट स्प्रेडिंग द नेगेटिव थिंग, है ना. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द नेगेटिविटी ऑफ योर लाइफ, है ना. नोबडी, आई डोंट लाइक टू अननेसेसरली शेयर स्टफ. तो इट इज बेटर कि मैं उसको लिखना शुरू करूँ. सो दैट इज हाउ, एंड इट हेल्प्स मी टू कीप माई सैनिटी इंटैक्ट इतने प्रेशर में. तो ये इतनी खूबसूरत एक चीज़ है जो मेरे साथ हुई, और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा हुआ मेरे साथ, एंड आई कुड राइट. सो या, दैट्स हाउ इट हैपेंड. आई मीन, इट हैड टू हैपन, इट सो हैपेंड. या ना, लिखा था, जैसे लिखा था डेस्टिनी में, तो होना ही था. डेस्टिनी में लिखा था. नाउ एंड व्हाई, ओके, सो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर आल्सो, सो व्हेन आई लुक एट माय ओन chart, so I know that this was to happen, and you know, it had to happen. Because there are certain combinations of planets in certain in the rashis and houses. I mean, इतना technical आपको नहीं पता होगा. So it was bound to happen. जो लिखा होता है तो वो लिखा कैसे, तो वो जो लिखावट है ना, आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो डेल्व इनटू दैट लिखावट ऑफ द डेस्टिनी, यू नो, व्हाई हाउ इट इज देयर. सो दैट्स हाउ आई एम ड्रॉन टू एस्ट्रोलॉजी आल्सो. बट अभी आप शायरी पे बात कर रहे हैं, सो दिस इज हाउ इट हैपेंड. एंड अभी जैसे आपने बोला कि एक्सप्रेशंस, बहुत सारे भाव होते हैं जिसपे आप लिख सकती हैं. तो आपका फेवरेट म्यूज क्या है? मतलब आपका एक्चुअल म्यूज क्या है? कि कौन से भाव सबसे ज्यादा, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया? मेरे लिए ना दोनों भाव इम्पोर्टेंट हैं. दो, आई एम ओके, मैं ना थोड़े एक्सट्रीम्स में अपने आप को एज अ पर्सनालिटी देखती हूँ. बिकॉज एज आई टोल्ड, आई एम वेरी फर्म विद थिंग्स, ना. कुछ सोच अगर मैं रख लेती हूँ, तो उसमें क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट भाव इज मोहब्बत का, इश्क का. तो इश्क के भी ना जैसे लेवल्स होते हैं. एक रूहानी वाला होता है, यू नो, व्हेन यू कनेक्ट विद द लॉर्ड, जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ना, जो वो सूफी वाला जो फ्लेवर होता है, एंड आई लव दैट. यू नो, म्यूज, ऐसा म्यूज आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मिल जाएगा. मेरे लिए तो पेड़ पौधे, मेरे घर आने वाले पंछी, पैरट्स, स्क्विरल्स, वो भी मेरा म्यूज है. यू नो, और मैंने कभी कोई चीज में, अगर मैं प्रोफेशनल उसमें, मतलब कोई अपना कोई रोजमर्रा का ऑफिस का कुछ काम कर रही हूँ, और उसमें कोई चीज आ जाए, कोई तलखी आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कोई एंगर, कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाए, तो वो भी मेरा म्यूज है. So I just pick up from everything which is happening around me, because I do not want to give that power to that external thing to dominate me. तो मैं उसको फिर कागज पे उतार देती हूँ.
I went it out, है ना. That's beautiful. And Yeah. जैसे अभी आपने इश्क की बात करी तो हाँ. इश्क पर अगर एक शायरी प्लीज आप हमें सुना So सकें. it's very very nice. I mean very close to my heart और मैं कई जगह इसको पढ़ भी चुकी हूँ कई मुशायरों में. So तो ये उन लोगों के लिए मैंने बात कही है जो आजकल के जो I'm not meaning any offense to the younger generation. Yeah. We've all been through that phase. Yeah. कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना इनिशियल टाइम्स ऑफ रिलेशनशिप में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे चांद तारे ले आएंगे तोड़ के टाइप ला से. देंगे, दैट्स हाँ. वेरी फिल्मी, Yeah. वेरी बॉलीवुडियन. Yeah. तो उसमें मैंने लिखा था कि देयर यू हैव टू अटेन दैट स्टैचर या जो वो चीज़ जो है ना उसको बहुत वो पकेगा धीरे धीरे, वो बहुत धीरे धीरे आता है. तो उसके लिए मैंने लिखा था कि बस दर्जा तेरा इश्क में यूं आया नहीं है. दैट लेवल वी हैव नॉट अराइव्ड देयर. Yeah. तो बस दर्जा तेरा इश्क में यूं आया नहीं है, जज्बा जो तेरा उथला है गहराया नहीं है. जज्बा जो तेरा उथला है गहराया नहीं है. तू कहता है ये जान तेरी उसके लिए है, अपने माशूक के लिए कह रहा है. तू कहता है ये जान तेरी उसके लिए है, रब अभी इम्तिहान में तुझको लाया नहीं है. Oh wow. True. इम्तिहान में आया So when you know अभी तुमने तो वो इम्तिहान देखे ही नहीं है Exactly. ना. असली तो परख तब होगी जब तुम किसी इम्तिहान से गुजरोगे. सही बात So these are the subtle emotions which I try to capture in my शायरी. This was beautiful, actually beautiful. हाँ, so ये And- मैंने बस 2 शेर पढ़े थे अपनी गजल से, तो मेरी मुकम्मल गजल आपको किसी भी उस पे मिल जाएगी. वो तो हाँ, ऑफ कोर्स मैंने देखा ही था. बहुत सुंदर इनफैक्ट. शुक्रिया. तो जैसे ये तो जैसे एक शायरी हो गई इश्क पे, तो कभी कभी आई एम श्योर ऐसा होता होगा कि आप कहीं पे भी जाएं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स बोलते होंगे यार कुछ शायरी सुनाओ, मुझ पे कुछ शायरी सुनाओ, मेरे लिए कुछ लिख के दिखाओ. कभी ऐसा हुआ है? हाँ मतलब हुआ है, और मैं खुद अपने उससे भी लिखती हूँ. मेरे पापा पे लिखी है, मदर पे लिखी है, हाँ जी. डॉक्टर पे लिखी है. जैसे डॉक्टर के लिए मोटिवेटिंग, हाँ जी. उसको बर्थडे पे मैंने भेजा है. तो बहुत सारी चीजें हाँ वो लिखती हूँ कि जैसे बच्चे हैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, या लाइफ इज टफ, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. सो यू हैव टू कीप योर मतलब सबको मोटिवेटेड रखना भी बहुत जरूरी है. तो यार आई डू राइट. देखो हाँ सबके लिए, अपने फ्रेंड्स एंड हाँ, फैमिली. हाँ मतलब रहता है बिल्कुल, हर जज्बे पे लिखी जाती है. हाँ मैंने जी. लिखी भी है. हाँ जी. इट्स देयर ऑन माय इंस्टा, इफ यू वांट टू लिसन तो मैं 2 शब्द बिल्कुल कहीं से- बिल्कुल, आई वुड लव Okay. टू. कि शबाहत उनकी मेरी जिंदगी में सिकंदर की सी है. शबाहत उनकी मेरी जिंदगी में सिकंदर की सी है. वो मेरे बाबा हैं, वो मेरे बाबा हैं, ये बात तो ऊंचे मुकद्दर की सी है. वो मेरे बाबा हैं, ये बात तो ऊंचे मुकद्दर की सी है. और वो हौसला पहाड़ सा, वो हौसला पहाड़ सा, वो रौब सिंह की दहाड़ सा. वो हौसला पहाड़ सा, वो रौब सिंह की दहाड़ सा. वो सच्चाई का साथ, वो हिम्मत की बात. वो सच्चाई का साथ, वो हिम्मत की बात. वो पक्के अपने ज़मीर के, वो पक्के अपने ज़मीर के, वो बादशाह अपनी तकदीर के. वो पक्के अपने ज़मीर के, वो बादशाह अपनी तकदीर के. जिंदगी बेशक रही सादा सी, जिंदगी बेशक रही सादा सी, मगर जीतने पर आमादा सी. जी. मगर जीतने पर आमादा सी. वो बेखौफ सा मिजाज, वो बेखौफ सा मिजाज, वो मेरी माँ के सरताज. वो खुर्शीद मेरे आसमान के, वो खुर्शीद मेरे आसमान के, वो निज़ाम मेरे जहान के. इरादे उनकी चट्टान से, वादे उनके ईमान से. बहुत रहमत मेरे खुदा की, वो हमेशा सरफराज रहें. बहुत रहमत मेरे खुदा की, वो हमेशा सरफराज रहें. खुदा करे कि उनकी उम्र हमेशा दराज रहे. खुदा करे कि उनकी उम्र हमेशा दराज रहे. तो ये बहुत पहले लिखे थे. थैंक यू. Make me miss my father. याद आ गई पापा के घर पे. बट हाँ बहुत बहुत सुंदर लगा था आपने. Genuinely बहुत सुंदर लगा था. थैंक मुझे यू. लगता है कि ऐसा टैलेंट हम में क्यों नहीं है कि किसी लाउड में अलग तरह का कर सके. टैलेंट है. Exactly. बट हाँ एक्सप्रेसिव, ये इस तरह से एक्सप्रेसिव हो रहा है, इट्स जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स. एंड इट डजंट कम लाइक ऐसे नहीं कि आप मुझे अभी कुछ बोलोगे तो मैं लिखना शुरू कर दूंगी. हाँ right. इट्स लाइक पहले शुरू में ऐसा होता था कि मुझे ना रात को जैसे मैं उठती थी पानी पीने के लिए, तो 2 बजे मुझे कोई ख्याल आया, कोई सबकॉन्शियस में कुछ चर्न कर रहा है. राइट. तो वो फिर मैं फटाफट से वो पेन और पेंसिल में अपने पास ही रखती थी, डायरी और वो. सो आई यूज्ड टू राइट इट डाउन. अब तो फोन आ गया तो फोन पे टक टक टक. इवन एट 2:30 in the night I am capable of writing if that bhav is coming, if that thought is coming. Because you never know कब आपको क्या thought आ जाए. You want to just capture it. Yes.
तो बिल्कुल। yeah. So that's beautiful. That's Yeah. really Thank beautiful. you. Thank you. And like we Mhm. talked about मुशायरा, जैसे Yeah. आपने बताया कि आप Mhm. मुशायरे में बहुत जाती हैं, मुशायरा में you participate a lot. Yeah. So अगर आप मुझे बता सकें कि आज की डेट में in today's time कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मुशायरा है जो आपको लगता है कि ना सबको इधर या तो अटेंड करना चाहिए या तो एक बार सुनना चाहिए because it's that beautiful. If you have Yeah. like one particular recommendation. Recommendation. Yeah, I mean I've been going to a lot of them, but एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जो बहुत जो नए उभरते लोगों को एक उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो दैट इज ऑफ कोर्स दैट्स जश्न रेख्ता इज देयर, जश्न अदब इज देयर, एंड जश्न रेख्ता तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अब आ गया जब उन्होंने शुरू किया था. So that was they began on a very small scale, and you know, and तो धीरे धीरे उन्होंने राइज किया. तो सिमिलर लाइंस पे देयर आर लॉट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. जैसे जश्न अदब मैंने कहा, एक स्वर धरोहर फाउंडेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनको काफी प्रमोट भी करती है, बिकॉज यू नो टू हैव ब्यूटिफुल थॉट्स, बिकॉज थॉट्स ही आपके सब्सिक्वेंटली एक्शन में कन्वर्ट होते हैं. एंड अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, सोच खूबसूरत नहीं है, तो फिर आपके एक्शन भी फिर जो है कहीं ना कहीं उसमें सफर करेंगे. सो फॉर अ ब्यूटिफुल सोसाइटी और फॉर यू नो एक अच्छा जो समाज है उसके लिए एक अच्छी सोच बहुत जरूरी है. इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं, जो आज की यंग जनरेशन है, इन लोगों को पढ़ें, क्योंकि अगर आप इफ यू गो बैक तो ऑल द बिग रेवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड, यू नो, दे वर बेसिकली दे वर देयर इन द माइंड्स ऑफ दीज ग्रेट थिंकर्स. अगर आप वोल्टेयर को लें और रूशो को लें और मार्क्स को लें और ऑल ऑफ दीज, तो वो कहीं तो आपकी जो वो सोच है ना, तो उसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए आई थिंक दैट बच्चा, या जो आज की यंग जनरेशन है, उनको अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए. एंड और अभी बहुत अच्छे लिख भी रहे हैं बच्चे. मैं इंस्टा पे कई लोगों को फॉलो करती हूँ, सो दे आर राइटिंग वेरी ब्यूटिफुली. एंड आई एम सो ग्लैड कि सोशल मीडिया जैसा एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लोगों को सुन सकते हैं. और मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा लिखने वाले को अच्छा ऑडियंस भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज उनको बताने वाला तो कोई चाहिए ना कि आप इसमें ये करें या ये चेंज करें या ये करें, या एक मोटिवेशन ही होता है. तो वो बहुत अच्छा जरूरी है. स्पेशली जैसे शायरों का अगर नाम लिया जाता है तो गालिब हो गए, मीर हो गए, फैज हो गए, इनको समझना भी, और ये तो बड़े उम्दा वो हुए हैं. कंटेम्प्रेरी शायर भी बहुत अच्छा कहते हैं, और हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में भी उनको थोड़ा सा उतारने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल, उनकी तो शायरी ही बियॉन्ड कंपैरिजन है. उस लेवल पे कोई पहुंच ही नहीं सकता. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. एग्जैक्टली. बट जैसे उनका तो चलिए लेवल ही अलग है जी, पर आज के टाइम पे भी कोई ऐसा बडिंग शायर जिसको आप जानती हो, शायरा जिसको जानती हो, कसम ऑन द कंटेम्प्रेरी लेवल, जो आपको लगता है कि यू नो आगे जाके एक बहुत अच्छा मुकाम वो भी हासिल कर सकते हैं? शायर, अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है. देयर लॉट देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब अभी बहुत सारे उसमें उभर के आ रहे हैं मुझे, बट एक से नाम ऐसे नहीं ध्यान है ना. जो बडिंग शायर में तो बिल्कुल यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो लिख रहे हैं, तो मुझे नहीं ऐसा ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका ना. सो दैट आई कैन, तो क्योंकि मैं जिनको पढ़ती रही हूँ या मैं जिनको ज्यादा वो करती हूँ, जैसे अहमद फराज साहब हैं, परवीन शाकिर हैं, फैज अहमद फैज हैं, मुनव्वर राना साहब हैं, उनसे मेरे काफ़ी, मुझे अपनी डॉटर की तरह मानते थे वो. अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन तो इन लोगों को मैंने पढ़ा है. और बहुत, क्योंकि ना क्या होता है कि आप बहुत क्लिष्ट, जो बहुत मुश्किल भाषा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लफ्ज जो हैं वो आपके इट शुड टच योर हार्ट समवेयर, सो यू कैन नॉट बी वेरी, मतलब बहुत मुश्किल भाषा नहीं. भाषा वो है जो बस आसानी से दिल को छू जाए. तो है ना. तो आपने जो बड़े बड़े शायर और उनकी आप बात करें तो उनको भी समझने में भी, और हमारी देखिए, हमारी जो मदर टंग है जिसको हम कहते हैं मादरे ज़बान, इट्स नॉट उर्दू फॉर मी.
राइट. सो इट्स मतलब हिंदी है, या आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, ऑफ कोर्स पंजाबी है, और बिकॉज आई एम वर्किंग, जो हम प्रोफेशनल लाइफ में हम इंग्लिश भी यूज करते हैं, ऑफ कोर्स हिंदी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये जो है उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसको अभी उतारने में और अपने उसमें यूज करने में उसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, बिकॉज आपको पढ़ना बहुत पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट इज देयर. ओके. तो ये थी सीनियर IRS ऑफिसर नैना सोइन कपिल. Hope you liked the beautiful conversation we had with her. Please like and share this video and subscribe to Indian Masterminds if you haven't yet. This is Bhakti Kothari signing off. Thank you for watching.